हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपना जो लास्ट बचा है दैट इज द स्ट्रक्चर एंड द फिजियोग्राफी। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है बच्चों, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे द फोर्थ डिविजन दैट इज द कोस्टल इंडियन प्लेन्स। ठीक है, कोस्टल इंडियन प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल इंडियन प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। ठीक है, हम आज इन तीन टर्म्स को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स और पेनिनसुलर प्लेटो, इनके बारे में डिफरेंट डिटेल में कर दिया है। ठीक है, सो द इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट जहाँ पर डेजर्ट नाम आते हैं समझ में आता है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, बहुत गर्मी होती है ना। तो इट लाइज इन द लो रेनफॉल एरियाज having receiving 150 millimeter of rainfall। मिलीमीटर कह रहे हैं बच्चों, सेंटीमीटर नहीं कह रहे। ठीक है, 150 millimeter rainfall receiving areas are these located in the north western of Aravalli Hills। अरावली माउंटेन्स के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है ये डेजर्टेड एरिया। लो वेजिटेशन इसका सबसे बड़ा फीचर है। जब पानी नहीं होगा तो वेजिटेशन कैसे होगा। ठीक है, तो लो वेजिटेशन इज द नेक्स्ट फीचर ऑफ द इंडियन डेजर्ट। मेसोजिक एरा, ठीक है, इसको कहा जाता है कि शायद हमारा डेजर्ट मेसोजिक एरा का पीरियड का बना हुआ है। मेसोजिक थीम जो थ्योरी है वो कहती है कि आज जहाँ पर डेजर्ट है वहाँ पर पहले वो कभी समुद्र के नीचे था, यानी कि इट वॉज द बेस ऑफ द सी। ठीक है, तो उसके हमको प्रूफ्स भी मिलते हैं, जैसे फॉसिल्स जो मिले या फिर वो जो हमारे जो रेत है उनमें फिश के फॉसिल्स मिलने, तो वो हमको ये बताते हैं कि समवेयर के खाकर मछली तो कोई यहाँ डालना नहीं आएगा। तो यानी कि इतने सारे फॉसिल्स मिलना जो प्रूफ देता है कि हाँ ये शायद कभी समुद्र के नीचे रहा होगा। ठीक है, तो इसे हम मेसोजिक पीरियड कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशंस, ठीक है, डेजर्ट को हम अलग भाग में भी बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशंस। ओरिएंटेशन के बेसिस पर नॉर्थ और सदर्न पार्ट में हम इसको बांटते हैं। नॉर्थ पार्ट विच इज स्लोपिंग टुवर्ड्स सिंध, जो सिंध यानी कि आप लोगों की जो पाकिस्तान मुल्तान साइड जो वाला जो पार्ट है उसकी तरफ, वो जो आपका डेजर्ट पार्ट है जो उस तरफ ढलान है उसका, दैट इज द पार्ट the north part sloping towards the Sindh according to the orientation. Second, on the basis of orientations, that is south side में south towards the run of Kutch। ठीक है, northern side में आप लोगों की sloping towards the towards the Sindh and southern side towards the run of Kutch। run of Kutch जो आपकी गुजरात वाले पार्ट है उस तरफ को मूव करें। तो ये दो तरीके के इसके फीचर्स हैं। inland drainage only, डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पर बारिश हम देख रहे हैं काफ़ी कम है, और यहाँ पर हमें जो डेजर्ट पार्ट है वी आर नॉट गेटिंग द पेरेनियल रिवर्स। पेरेनियल रिवर्स कौन सी होती हैं, जो पूरे साल बहती हैं। तो यहाँ पर वो नदियाँ नहीं मिलती हैं, तो वो उन नदियों का पानी एक समय बाद खत्म हो जाता है और वो धीरे धीरे अंडरग्राउंड हो जाती हैं। ठीक है, तो उनका जो पानी है वो वाटर बॉडीज यानी कि आपके अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में जाकर डिस्चार्ज नहीं होता, वो इनलैंड ड्रेनेज में ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नाउ कम्स टू अनदर डिविजन ऑफ द इंडिया, दैट इज द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, दैट इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, मतलब कोस्टल प्लेन्स कौन से, वही वाले पार्ट, ये सदर्न वाले पार्ट, तो एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ये कोस्टल प्लेन्स को आप पढ़ेंगे। तो कोस्टल प्लेन्स आप लोगों को याद होगा, ये हमने जो पेनिनसुलर पार्ट बताया था, तो ये आपको वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट बताया था। तो ये जो एरिया बाकी बच गया, यही तो आपके कोस्टल प्लेन्स बने, यही कोस्टल प्लेन्स बने, है ना। तो ये कोस्टल प्लेन्स जो है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ठीक है, नाउ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को पढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये पानी के अंदर दबा हुआ था, यानी कि इट वॉज समवेयर सबमर्ज्ड अंडर द वाटर। ठीक है, इसी के कारण हमें ऐसा लगता है कि ये जो वेस्टर्न साइड का जो आपका पार्ट है ये एक नैरो बेल्ट पार्ट है, यानी कि ये ज़्यादा ब्रॉडर नहीं है। ठीक है, सो इट इज़ नैरो बेल्ट एरिया, लेकिन ये बैकअप ऑफ पोर्ट्स, ये नेचुरल हार्बर्स प्रोवाइड कराता है जहाँ पे शिप्स वगैरह ठहरते हैं ना, जैसे रेल के लिए रेलवे स्टेशन होता है, बस के लिए बस स्टैंड होता है, ऐसे शिप्स के लिए जो नेचुरल हार्बर होते हैं जिसमें इंसानों ने जो है मैन्युफैक्चर नहीं किए, बनाए नहीं, उस तरीके के नेचुरल हार्बर्स ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, डिविजन कच्छ एंड काठियावाड़। देखो बच्चों, इसका डिविजन हम वेस्टर्न अपर साउथ से लेके नॉर्थ से लेके साउथ तक हम इसका डिविजन करते हैं। पहला डिविजन है डिविजन फ्रॉम कच्छ दैट इज ऑफ गुजरात,
ये भी आपका गुजरात है। तो फ्रॉम कच्छ एंड काठियावाड़ इन गुजरात, ये पहला डिवीजन हो गया आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का। सेकेंड डिवीजन फ्रॉम कोंकण, ठीक है, कोंकण वाला ये महाराष्ट्र में एग्जिस्ट करता है। गोवा एंड मलाबार, गोवा एग्जिस्टिंग इन कर्नाटका रीजन एंड मलाबार एग्जिस्टिंग इन द Kerala region. So this is the division of the western coastal plains. We are having no formations of delta, no formations of delta. वेस्टर्न कोस्टल साइड में जो नदियाँ ईस्टर्न साइड से आ रही हैं वो पानी अगर डिस्चार्ज करती हैं तो इन नदियों का फीचर्स होता है दे आर नॉट फॉर्मिंग द डेल्टास। वाई दे आर नॉट फॉर्मिंग द डेल्टास? क्योंकि ये एक तो नैरो बेल्ट का है, दूसरा इसका जो टोपोग्राफी है वो इस तरीके से है कि वो नदियाँ यहाँ लाकर डिपॉजिट्स नहीं करती हैं, डिपॉजिट्स नहीं करती बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी, और इसीलिए यहाँ पे डेल्टास फॉर्म नहीं करते। तो क्या बनाती हैं यहाँ पर नदियाँ? जनरली एस्चुरीज बनाती हैं, ठीक है। बैक वाटर कयाल्स हैड बीन फॉर्म, ठीक है। बैक वाटर कयाल्स यानी कि नदियों के द्वारा कुछ पीछे पानी इकट्ठा कर लिया जाता है और उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इट मे बी फॉर फिशिंग, इट मे बी फॉर द बोट कंपटीशन, इन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे केरला में हम देखते हैं नौका यान कंपटीशन होता है, नौका दैट रिप्रेजेंटिंग द बोट्स, ठीक है, उनका कंपटीशन होता है। तो ये बैक वाटर लाइक कयाल्स उनको कहा जाता है, उनमें ये सब कुछ देखने को हमें मिलता है, ठीक है। ईस्ट कोस्टल प्लेन्स, अब आ जाते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे। क्या फीचर्स हैं इससे वेस्टर्न कोस्टल से? इसके मोर ब्रॉडर, अगर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन नैरो बेल्ट में है तो ये मोर ब्रॉडर पार्ट में है। इमर्जेंट पोर्ट्स यानी कि यहाँ पे नेचुरल हार्बर्स नहीं है, पोर्ट्स तो यहाँ पर नहीं है बट नेचुरल वे में नहीं है ज़्यादा, ठीक है। इन दिस रीजन रिवर्स आर फॉर्मिंग द डेल्टा। इधर जो नदियाँ वेस्टर्न कोस्ट से आकर और अपना वाटर डिस्चार्ज करती हैं, दे आर फॉर्मिंग द डेल्टास। फॉर एग्जांपल सुंदरबन डेल्टा जो कि बिगेस्ट डेल्टा है, ठीक है। आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ फॉर्म करती हैं, तो ये वेस्टर्न साइड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में ही हमको देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ कम्स टू द अनदर फीचर दैट इज द आइलैंड्स, ठीक है। आइलैंड ग्रुप में बच्चों हम लोग जनरली जानते हैं हम अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दो में डिवाइड करते हैं। अरेबियन सी में जो हमारा आइलैंड ग्रुप है दैट इज लक्षद्वीप, एंड इन बे ऑफ बंगाल वी आर हैविंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। सबसे पहले हम बे ऑफ बंगाल वाला पढ़ते हैं। बे ऑफ बंगाल जिसमें ऑलमोस्ट 572 आइलैंड ग्रुप्स, छोटे छोटे हैं ना, देखने में ऐसा लगेगा इतने सारे कहाँ से। सेकेंडली लोकेटेड, इट इज लोकेटेड 6 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ। आप लोगों को मालूम है इंडिया की जो लोकेशन होती है वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से काफ़ी पहले 2 लैटिट्यूड पहले ही ये स्टार्ट हो चुका होता है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार लाइज इन द बे ऑफ बंगाल सेपरेटिंग बाय 10 डिग्री चैनल्स, ये सेपरेट करते हैं। अंडमान एंड निकोबार को भी हम बांटते हैं दो पार्ट में, अपर पार्ट इज नोन एज अंडमान एंड लोअर पार्ट इज नोन एज द निकोबार एंड इट्स कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। बैरन आइलैंड, यहाँ पर बैरन आइलैंड यानी कि बैरन आइलैंड में आपको एक वॉल्केनो मिलता है, वॉल्केनिक इरप्शन जो हमारे भारत में सिर्फ एक ही है, वो बैरन आइलैंड में मिलेगा अंडमान निकोबार में। हालांकि वो डेड वॉल्केनिक इरप्शन के रूप में हम वॉल्केनो के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अरेबियन सी। नेक्स्ट अरेबियन सी में हमारा लक्षद्वीप आइलैंड आता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स 36 हैं, जैसे यहाँ पर 572 है, यहाँ पे 36 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल, बच्चे यहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल फीचर में दिखाई देता है। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है? कन्वेक्शनल थ्रू आउट द ईयर दे आर गेटिंग द रेनफॉल, ठीक है। लोकेटेड 8 डिग्री नॉर्थ टू 12 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री से लेके 12 डिग्री नॉर्थ में ये लोकेटेड है। 11 are inhabited, out of this 11 islands are inhabited out of this 36, ठीक है। मिनिकॉय इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ दिस एरिया। ये आइलैंड ग्रुप जो बने हैं ये कोराल से बने हैं, ठीक है। अरेबियन सी आइलैंड ग्रुप्स हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द कोराल डिपोजिशंस इन कोराल। ये आइलैंड ग्रुप में सबसे बड़ा आइलैंड ग्रुप कहा जाता है एक्चुअली में। मिनिकॉय इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड वी आर हैविंग। सो दिस इज होल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द फिजियोग्राफी चैप्टर, ठीक है बच्चों। चलो ओके, थैंक यू।